संविदा की विषय वस्तु का विनाश। संविदा की विषय वस्तु जहाँ इस प्रकार से नष्ट हो जाती है कि उसे पूरा करना असंभव है, पक्षकार चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते हैं, तो पश्चातवर्ती असंभवता के कारण संविदा नष्ट हो जाती है। केस इस पर आप नोट करिए। टेलर बनाम काल्डवेल। टेलर बनाम काल्डवेल। टेलर बनाम काल्डवेल। प्रतिवादी ने वादी को अपना प्रतिवादी ने इस केस में प्रतिवादी ने वादी को प्लेंटिफ को अपना नाट्यगृह यानी संगीत समारोह के लिए अपना नाट्यगृह दिया था। प्रतिवादी जो था, डिफेंडेंट जो था, वादी को अपना नाट्यगृह संगीत समारोह के लिए दिया था। वचन दिया था हम आपको दे रहे हैं, लेकिन समारोह आरंभ होने से पहले उसका नाट्यगृह जल करके नष्ट हो गया। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध संविदा भंग का वाद लाया। चूंकि संगीत गृह आग लगने के कारण नष्ट हुआ था, अतः संविदा पालन करना असंभव था। संविदा असंभवता के आधार पर शून्य हो गई, क्योंकि विषय वस्तु का विनाश प्रतिवादी के हाथ में नहीं था। वो जानबूझकर थोड़े आग लगाया है। तो पहला तुम्हारा हो गया संविदा की विषय वस्तु का विनाश। जब संविदा की विषय वस्तु इस तरीके से नष्ट हो जाए कि संविदा पालन नहीं हो सकता है, तो पश्चातवर्ती असंभवता के आधार पर संविदा नष्ट हो जाएगी, पक्षकार दायित्व से मुक्त हो जाएंगे और वादी सफल नहीं होगा। दूसरा ग्राउंड, व्यक्तिगत असंभवता या पक्षकार की मृत्यु या अयोग्यता। व्यक्तिगत असंभवता या पक्षकार की मृत्यु या अयोग्यता। ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का दूसरा ग्राउंड है व्यक्तिगत अक्षमता या पक्षकार की मृत्यु या अयोग्यता। डेथ ऑफ द पार्टी। यदि संविदा का पालन किसी व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर है और वह मर जाता है या बीमारी के कारण उसका पालन नहीं हो पा रहा है, तो उसे संविदा पालन से मुक्त मिल जाती है। कोरोना हो गया तो कौन उसका गाना सुनेगा? वहाँ गाएगा तो कोरोना निकलेगा मुंह से, पूरा हाल छोड़ के भाग जाएंगे। संविदा का पालन किसी व्यक्ति की योग्यता पर है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अयोग्य हो जाता है, बीमार हो जाता है, जिससे संविदा पालन नहीं हो सकती, तो पक्षकार संविदा पालन से मुक्त हो जाएंगे। रॉबिन्सन बनाम डेविन्सन। केस ला इस पर है रॉबिन्सन बनाम डेविन्सन। रॉबिन्सन बनाम डेविन्सन। वादी ने प्रतिवादी की पत्नी से पियानो बजाने की संविदा की। बीमारी के कारण वह स्त्री वचन का पालन नहीं कर सकी। न्यायालय ने संविदा को असंभव घोषित कर दिया। कैसे पियानो बजाएंगे? उस पर हाथ ही नहीं जाएगा बीमारी के कारण से। तो रॉबिन्सन बनाम डेविन्सन
प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की पत्नी से पियानो बजाने की संविदा की, लेकिन डिफेंडेंट की पत्नी बीमारी की वजह से पालन नहीं कर पाई। न्यायालय ने ऐसी संविदा को असंभवता के आधार पर शून्य घोषित करते हुए पक्षकार को दायित्व से मुक्त कर दिया। ये दूसरा ग्राउंड असंभवता का है। तीसरा ग्राउंड विधिक हस्तक्षेप, यानी कोई कानूनी हस्तक्षेप अगर उसमें आ जाता है, सरकार लॉ बना करके उसे रोक देती है, तो फिर संविदा का पालन नहीं हो सकता। इसे हम विधिक हस्तक्षेप कहते हैं। जैसे कोई चीज बेचना हो, और सरकार उस पर रोक लगा दे, किसी चीज पर सरकार रोक लगा दे, तो उसे विधिक हस्तक्षेप कहते हैं। जैसे इसमें क्या था, स्पिरिट था, स्पिरिट का सौदा कोई करता है, सरकार रोक लगा दे, समस्त स्पिरिट सरकार के कब्जे में रहेगी, वो सैनिटाइजर बनाएगी सरकार, तो इसे कहते हैं विधिक हस्तक्षेप या विधिक असंभवता। यदि कोई संविदा शुरू में तो वैध है, लेकिन बाद में कानून परिवर्तन होने के कारण उसका पालन नहीं हो सकता है और वह अवैध बन जाती है, ऐसी दशा में संविदा असंभव हो जाती है। कोई संविदा शुरू में तो वैध है, बाद में कानून में परिवर्तन के कारण अवैध हो जाती है, पालन असंभव हो जाता है। जैसे आप ले लीजिए कि मलाका से, इलाहाबाद मलाका से डायरेक्ट इलाहाबाद टीबी सप्रू हॉस्पिटल की तरफ रोड आ रही है, इसके बीच में कोई किसी का खेत है, वो पहले से बेचा हुआ है, सरकार बाद में रोड पास की है, तो वो खेत सरकार के पास चला गया, हाईवे आ गया बन के। तो जो व्यक्ति बेचा है, जो खरीदा है, उनके बीच संविदा विधि के हस्तक्षेप की वजह से शून्य हो गई। तमाम जगह ज़मीनें बेचे हैं और उस पर हाईवे निकल गया तो ज़मीन वापस चली गई सरकार के पास, तो फिर यह विधिक हस्तक्षेप के कारण संविदा शून्य हो जाती है। तो विधिक हस्तक्षेप के कारण असंभवता या विधियों में परिवर्तन के कारण संविदा शून्य हो जाती है। इस पर केस ला है सत्यव्रत घोष बनाम मगनी राम। सत्यव्रत घोष बनाम मगनी राम, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सत्यव्रत घोष बनाम मगनी राम। इसमें एक बड़ा अच्छा लॉ डाउन किया गया कि अगर विधिक हस्तक्षेप परमानेंट ना हो करके केवल थोड़े दिनों के लिए है, तो फिर वह संविदा असंभवता के कारण शून्य नहीं मानी जाएगी। जैसे सरकार ने वहाँ पुलिस का कैंप वैम्प लगा दिया है 4-6 महीने 1 साल के लिए, बाद में खाली कर देगा, तो फिर ये शून्य नहीं मानी जाएगी। अर्थात उसको पोस्टपोन्ड किया जा सकता है, आगे टाला जा सकता है, तो विधिक हस्तक्षेप के कारण संविदा शून्य नहीं होगी। अस्थायी हस्तक्षेप के कारण संविदा शून्य नहीं होगी। विधिक हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप, विधि में परिवर्तन, ये टेम्पोररी है, तो फिर संविदा उसके कारण शून्य नहीं होगी। व्यवहारिक असंभवता, चौथा ग्राउंड व्यवहारिक असंभवता। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी,
व्यवहारिक असंभवता, प्रैक्टिकल। ऐसी स्थिति में संविदा को पूरा तो किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में यद्यपि संविदा को पूरा किया जा सकता है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण संविदा को पूरा करना व्यर्थ हो जाता है। इसमें संविदा का आधार उद्देश्य नष्ट हो जाता है, अतः असंभवता के कारण संविदा व्यर्थ हो जाती है। व्यवहारिक असंभवता मतलब हो तो सकता है वह, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया। सपोज एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, बंगाल के इलेक्शन में लास्ट में मोदी को जाना था, प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए। मान लीजिए जब लास्ट में जाना था, जो डेट थी, उस डेट पे मोदी जहाँ जहाँ जाते वहाँ के लोगों ने सामान्य जनता से वादा किया था, मोदी इधर से जब आएंगे हम आपको दिखाएंगे मोदी कैसे हैं। अब मोदी ने कैंसिल कर दिया, नहीं गए, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया। आइए इंग्लैंड की केस है क्रेल बनाम हेनरी, व्यवहारिक असंभवता पे, क्रेल बनाम हेनरी। क्रेल बनाम हेनरी। एक मकान को 2 दिन के लिए राजा का राज्याभिषेक देखने के लिए किराए पर लिया गया। एक मकान को 2 दिन के लिए राज्याभिषेक देखने हेतु किराए पर लिया गया। राज्याभिषेक जुलूस उस मकान से होकर जाने वाला था। दुर्भाग्यवश राजा बीमार पड़ गए और जुलूस कैंसिल कर दिया गया। अब जो लोग अपने मकान को किराए पर दिए थे, इधर से राजा आएंगे आपको हम दिखाएंगे, उनकी संविदाओं को असंभवता के कारण शून्य माना गया। और राज्याभिषेक हो ही नहीं रहा है, राजा जा ही नहीं रहे, बीमार हो गए हैं। इसे व्यवहारिक असंभवता कहते हैं, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। इसी पर इलाहाबाद की केस है, मतलब इंडियन केस है, पुरुषोत्तम दास बनाम बटाला म्युनिसिपैलिटी कमेटी। पुरुषोत्तम दास बनाम बटाला म्युनिसिपैलिटी कमेटी। ₹5000 प्रतिवर्ष किराए पर एक तांगा स्टैंड लिया, लेकिन पूरे साल में एक भी तांगा उस पर नहीं आए। कोर्ट ने इसे फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी यानी भौतिक प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी माना। तो पहला आपने पढ़ा पश्चातवर्ती असंभवता का आधार, विषय वस्तु का विनाश। पहला था विषय वस्तु का विनाश, जिसमें मैरिज हॉल जला था। मैरिज हॉल टेलर बनाम काल्डवेल। दूसरा आपने व्यक्तिगत असंभवता या पक्षकार की मृत्यु, जिसमें रॉबिन्सन बनाम डेविन्सन पियानो वादक। तीसरा सरकार का हस्तक्षेप, सत्यव्रत घोष बनाम मगनीराम। चौथा व्यवहारिक असंभवता या प्रैक्टिकल असंभवता, जिस पर क्रेल बनाम हेनरी की केस आपने पढ़ा। राज्याभिषेक जुलूस राजा के बीमार होने की वजह से नहीं जा सका, इसलिए जो लोग राजा को देखने के लिए किराए पर मकान लिए थे वो संविदाएं शून्य हो गई। अगला आधार है युद्ध, वार। युद्ध जब छिड़ जाता है 2 देशों के बीच तो कॉन्ट्रैक्ट सारे टूट जाते हैं और फिर संविदाएं असंभव हो जाती हैं। जैसे अफगानिस्तान से हमारा काबुली चना मंगाने का, या पाकिस्तान से युद्ध जब छिड़ जाएगा तो सारी संविदाएं असंभव हो जाएंगी। तो एक पश्चातवर्ती असंभवता का आधार है युद्ध। तो पश्चातवर्ती असंभवता के आपने विभिन्न आधार सारे पढ़े। असंभवता को आप अध्ययन जो कर रहे हैं, आप असंभवता, कुछ दशाओं में असंभवता का सिद्धांत नहीं लागू होगा, जिसे हम
असंभवता का अपवाद भी कहते हैं। जैसे प्रोफेशनल इम्पॉसिबिलिटी यानी व्यावसायिक असंभवताओं को कोर्ट नहीं मानती है, व्यावसायिक असंभवता को। तो असंभवता का अपवाद है, व्यावसायिक असंभवताएं जो है ये मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं, ये असंभवताएं नहीं मानी जाती हैं, ये असंभवता का अपवाद है। जैसे जो करार आपने किया है उस करार को पूरा करने के लिए आपको एक सीमित पैसे में पूरा कर लेते, लेकिन महंगाई आ जाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पैसे में करार को पूरा करना पड़ रहा है। इसी को हम लोग व्यावसायिक असंभवताएं कहते हैं। कोर्ट इसको मान्यता नहीं देती है, इसमें असंभवता के आधार पर शून्य नहीं होगी। जैसे एक रियल एस्टेट का आदमी है, एक प्लाट का सौदा 10 लाख का किया और उसको जुलाई में देना था। आज 10 लाख में सौदा हो गया, जुलाई में उस प्लाट का दाम 5 लाख गिर गया। सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं हैं, प्लाट का दाम बहुत गिर गया। अब ये प्लाट देने से मना कर रहा है असंभवता के आधार पे। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ये असंभव नहीं है। एक आदमी धोती बेचने की संविदा की, 50 रुपये धोती तय हुई, लेकिन जिस दिन देना था उस दिन धोती मार्केट में काफ़ी महंगी हो गई, 200 रुपये हो गई। इस असंभवता को कोर्ट नहीं मानेगा। 200 रुपये में आप धोती दीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आप दीजिए, क्या दिक्कत है। व्यावसायिक असंभवता को मान्यता नहीं दी गई है। इस पर केस है गंगा शरण बनाम रामबरन। गंगा शरण बनाम रामबरन। असंभवता पर सीमाएं या असंभवता का अपवाद, जिसमें पहला है व्यावसायिक असंभवता मान्य नहीं है, गंगा शरण बनाम रामबरन। पालन में अगर कोई देरी हो जाती है संविदा, तो इसे असंभवता के आधार पर शून्य नहीं माना जाता। पालन में थोड़ी अगर देरी हो गई है, इस पर केस वही है सत्यव्रत घोष बनाम मोगनीराम। संविदा को अगर लागू कर दिया गया है तब फिर असंभवता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। संविदा अगर लागू कर दी गई है, निष्पादित कर दी गई है, फिर असंभवता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इस पर केस है ध्रुव देवचंद बनाम राजा मोहिंदर सिंह। राजा मोहिंदर सिंह। असंभवता का परिणाम क्या होगा? पश्चातवर्ती असंभवता का परिणाम धारा 56 के पैरा 3 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब इस प्रकार की संविदा असंभव होती है तो जब वह असंभव हो जाएगी तब वह शून्य हो जाएगी, और धारा 65 के अनुसार पक्षकार अपने अपने दायित्व से मुक्त होंगे। अगर कोई किसी से लिया है एडवांस वगैरह, वो उसे फायदा वापस कर देगा। यानी इसका परिणाम धारा 56 पैरा 3 और धारा 65 में दिया गया है। तो ये रहा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कंप्लीट क्लास आपकी। अगर किसी की क्लास छूट गई होगी तो आप चिंता मत करिएगा, उसकी व्यवस्था हम करा देंगे। शाम वाली क्लास के बारे में मैसेज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज मैसेज तो हमने टाइम से डाल दिया था, 5 बजे सुबह। क्लास आपकी बंद हो रही है। सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।